क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपने ही घर में इंसान को इज्जत न मिले तो उसका दिल कितना टूट जाता है। जब प्यार, भरोसा और रिश्ते एक ही पल में बिखर जाते हैं तब इंसान कौन सा फैसला लेता है। अगर आप ऐसे ही जबरदस्त पारिवारिक ड्रामे और चौंका देने वाले ट्विस्ट देखना पसंद करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जो किसी भी बेटे के लिए लेना आसान नहीं होता। वेद पूरे घर के सामने खड़ा है, उसकी आंखों में दर्द है, आवाज में गुस्सा है और दिल में गहरी चोट। कहता है, आज से मैं अपने पिता का नाम, यह परिवार और यह खानदान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ता हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि बरसों की तकलीफ का नतीजा है। वह साफ साफ कह देता है कि जिस घर में उसकी पत्नी को मान सम्मान नहीं मिल सकता, उस घर में वह एक पल भी नहीं रह सकता। वेद की यह बात सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन वेद का दर्द असली है। वह आगे कहता है कि जब उसकी पत्नी सरू को हर कदम पर अपमान सहना पड़ता है, जब उसे बिना वजह ताने दिए जाते हैं, जब उस पर साजिशें रची जाती हैं, तो वह चुप कैसे रह सकता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर सरू इस घर में सुरक्षित नहीं है तो वह भी यहां नहीं रहेगा। इधर कहानी में एक बड़ा धमाकेदार मोड़ आने वाला है। अब धीरे धीरे घरवालों को पता चलने लगता है कि सरू के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था। इसके पीछे तारा और अनिका की चालें थी। दोनों ने मिलकर सरू को इस घर से निकालने की पूरी साजिश रची थी। कभी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, कभी झूठे आरोप लगाना, तो कभी वेद के सामने सरू की छवि खराब करना। सब कुछ प्लान के तहत किया गया था। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, वेद का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी मां के सामने खड़ा होकर सवाल करता है। वह कहता है, मां, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप सरू के साथ ऐसा करेंगी तो मुझ पर क्या गुजरेगी? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या मेरी खुशी की कोई कीमत नहीं? उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन सवाल बहुत मजबूत होते हैं। वेद की मां बिना किसी पछतावे के जवाब देती है। वह कहती है कि वह उस लड़की को अपनी आंखों के सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके मुताबिक सरू इस घर के लायक नहीं थी। इसी वजह से उसने पूरा खेल रचा ताकि सरू खुद ब खुद इस घर को छोड़ दे। वह यह भी कहती है कि सरू चली भी गई थी, लेकिन समझ नहीं आता कि वेद उसे फिर से क्यों वापस ले आया। ये सुनकर वेद का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिनसे वह सबसे ज्यादा उम्मीद करता था, वही लोग उसकी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वह गुस्से और दर्द में अपनी मां से कहता है, आपको अपने नाम और इस खानदान का बहुत गुरूर है ना? फिर वह सबके सामने ऐलान करता है कि आज से वह अपने पिता का नाम, यह घर और यह खानदान हमेशा के लिए छोड़ रहा है। वह कह देता है, अब वह कभी लौटकर यहां नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि कहानी यही खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। वेद सबके सामने यह भी कहता है कि वह सरू के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। वह यह साफ कर देता है कि उसके लिए रिश्ते नाम से नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार से चलते हैं। इतना कहकर वह सरू का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेता है। सरू की आंखों में आंसू होते हैं। उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि वेद उसके लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन साथ ही उसके दिल में डर भी होता है कि आगे क्या होगा। एक तरफ नया जीवन शुरू करने की उम्मीद, दूसरी तरफ अपनों से बिछड़ने का दर्द। ये सब भावनाएं एक साथ टकरा रही होती हैं। वेद और सरू जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, तभी वेद के पिता यह सब देख लेते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी साफ झलकती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बेटा उनसे अलग होने का फैसला कर चुका है। वह गुस्से में तारा की तरफ देखते हैं और उससे सवाल करते हैं कि उसे यह सब करने की हिम्मत कैसे हुई। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि तारा की वजह से आज उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। गुस्से में आकर वेद के पिता तारा को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। पूरा घर फिर से सन्न रह जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस थप्पड़ के बाद तारा को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वह आगे भी नई नई चालें चलती रहेगी? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आगे क्या होगा तो अपनी राय जरूर साझा कीजिए। आपको क्या लगता है, वेद और सरू की नई शुरुआत कैसी होगी? क्या वेद का परिवार अपनी गलती मानेगा या फिर यह दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी? ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट, भावनात्मक ड्रामे और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। वेद और सरू जैसे ही घर की दहलीज पार करते हैं, उनके पीछे पूरा अतीत छूटता हुआ सा महसूस होता है। वेद का दिल भारी है लेकिन कदम मजबूत है। उसे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, मगर जिस घर में उसकी पत्नी को इज्जत नहीं मिली, उस घर से दूर जाना ही उसके लिए सही फैसला है। सरू बार बार पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में डर, दर्द और सवाल भरे हुए हैं। उसे लग रहा है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं जो अभी टूट जाएगा। लेकिन वेद का हाथ उसके हाथ में है और यही उसे थोड़ा हौसला देता है। उधर घर के अंदर माहौल पूरी तरह बदल चुका है। वेद के पिता गुस्से से कांप रहे हैं। उन्हें अपने बेटे का यूं घर छोड़कर जाना किसी सदमे से कम नहीं लग रहा। वह खुद से सवाल करते हैं कि आखिर कहाँ चूक हो गई। क्या उन्होंने वक्त रहते सच्चाई जानने की कोशिश की? क्या उन्होंने बेटे की खुशी से ज्यादा अपने घमंड को अहमियत दे दी? ये सवाल उनके दिल में बार बार उठ रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तारा एक कोने में खड़ी है। थप्पड़ लगने के बाद भी उसके चेहरे पर न पछतावा है और न शर्म। उसके मन में बस एक ही डर है कि अब कहीं उसकी सारी साजिशें सामने न आ जाएं। अनिका भी अंदर ही अंदर घबराई हुई है। उसे लगने लगा है कि खेल हाथ से निकल चुका है। जिस सरू को घर से निकालने के लिए उन्होंने इतनी चालें चली थीं, वही सरू अब वेद के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। वेद की माँ अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। बार बार यही कहती है कि वेद खुद वापस आएगा। उसके मुताबिक बाहर की दुनिया बहुत कठोर है और सरू के साथ वेद ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में डर भी है कि कहीं उसका बेटा सच में उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। माँ का दिल बेटे के लिए तड़प रहा है, लेकिन अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा। इधर वेद और सरू बाहर की दुनिया में कदम रख चुके हैं। शुरुआत में उनके पास ज्यादा साधन नहीं है, न कोई बड़ा घर, न आराम, न सहारा, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ है। वेद सरू से वादा करता है कि वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह कहता है कि भले ही हालात मुश्किल हो, लेकिन वह मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी अपने दम पर बनाएगा। सरू पहली बार खुलकर अपनी बात कहती है। वह वेद को बताती है कि उस घर में इसने कितनी बेइज्जती झेली, कितनी बार चुप रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि परिवार टूट ना जाए। वह कहती है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि वेद अपने घर से अलग हो, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि यह कदम जरूरी होगा। उसकी बात सुनकर और भी मजबूत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सरू ने उसके लिए कितना सहा है। अगर आपको ऐसे भावनात्मक रिश्तों की कहानियां पसंद आती है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे की कहानी आप मिस ना करें। उधर घर में सच्चाई धीरे धीरे पूरी तरह सामने आने लगती है। कुछ पुराने सबूत, कुछ बातचीत और कुछ गवाह ऐसे निकलते हैं जिनसे साफ हो जाता है कि सरू के खिलाफ रची गई साजिश में तारा और अनिका का हाथ था। वेद के पिता को अब गहरा मचतावा होता है। उन्हें एहसास होता है कि गुस्से में उन्होंने सरू को गलत समझा और अपने बेटे की बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब घर में तारा के खिलाफ माहौल बनने लगता है। लोग उससे सवाल करने लगते हैं। उसकी हर चाल, हर झूठ एक एक करके उजागर होने लगता है। लेकिन तारा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह खुद को बचाने के लिए नई कहानी गढ़ने की कोशिश करती है। कभी किसी और पर इल्जाम डालती है तो कभी खुद को मजबूर बताती है। अनिका भी अब तारा से दूरी बनाने लगती है। उसे डर है कि अगर सच पूरी तरह सामने आ गया तो उसका भी भांडा फूट जाएगा। वह अंदर ही अंदर सरू और वेद के वापस न आने की दुआ करने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वेद लौट आया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। वेद की माँ अब अकेले में टूटने लगती है। इसे बेटे की कमी हर पल महसूस हो रही है। घर की हर चीज उसे वेद की याद दिलाती है। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका गुस्सा, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगता है। वह पहली बार सोचती है कि शायद उसने सरू को समझने में बहुत बड़ी गलती की। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वेद की माँ अपने बेटे से माफ़ी मांगेगी तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। इधर वेद और सरू धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी को संभालने लगते हैं।
वेद काम की तलाश करता है और सरू भी उसका साथ देती है। मुश्किलें आती है, लेकिन वे दोनों मिलकर उनका सामना करते हैं। हर छोटी जीत उन्हें और करीब ले आती है। सरू को अब पहली बार लगने लगता है कि उसकी भी कोई अहमियत है, कि कोई उसकी बात सुनता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किस्मत एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। तारा की साजिश का एक ऐसा पहलू उजागर होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब यह सच सामने आएगा, तब वेद का परिवार खुद वेद और सरू को वापस बुलाने के लिए मजबूर हो जाएगा। सवाल यही है कि क्या वेद वापस लौटेगा? क्या सरू उस घर में दोबारा कदम रखेगी जहां उसे अपमान मिला था? या फिर वे दोनों अपनी नई दुनिया में ही खुश रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। ऐसी ही ताज़ा और दमदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए।